इंसान की बक्कल कैविटी में दो स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, पहला टीथ और दूसरा टंग। यहाँ इस वीडियो में अपने टीथ के बारे में जानेंगे। एक 3D एनिमेशन लेंगे अपने, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, इंसान के जबड़े में, इंसान के जोज में कितने टाइप के टीथ मिलते हैं। इंसान है वो हेटेरोडोंट होता है, विच मीन्स इसमें एक नहीं पूरे 4 टाइप के दांत मिलते हैं। पहले जो टीथ हैं जो बिल्कुल सामने की तरफ दिखाई देते हैं, जैसे अपने मुंह खोलते हैं, जो कटिंग का काम करते हैं, जो दांत काटने के काम में आते हैं, वो होते हैं इंसीजर और इंसाइजर्स, जो सबसे आगे चौड़े दांत दिखाई दे रहे हैं। तो ये दांत टोटल 8 होते हैं, अपर जो में 4, लोअर जो में 4, और इन्हीं इंसाइजर्स, इन्हीं इंसीजर्स के बगल में 4 शार्प टीथ भी दिखाई देते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 अपर जो में 2 लोअर जो में। ये चीरने फाड़ने का काम करने वाले टीथ हैं। और कार्निवोर्स के अंदर, मांसाहारियों के अंदर ये टीथ आउटग्रोथ कर जाते हैं, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और जबड़े में और अंदर आने पर हमें चौड़े टीथ दिखाई देते हैं, जो काफ़ी ब्रॉड होते हैं और शार्प नहीं होते। इनका जो मेजर फंक्शन है वो है ग्राइंड करना, चबाना। जो भी अपने फूड मटेरियल खाते हैं उसको बारीक पीसने का काम करते हैं। इन टीथ को कहते हैं प्रीमोलर्स। जी हाँ, इन टीथ को कहते हैं प्रीमोलर्स। और ये अपर जो में 4 और लोअर जो में 4 होते हैं, टोटल 8 हो गए। और सबसे आखिर में जबड़े में 12 दांत मिलते हैं, जो रिजेंबल करते हैं प्रीमोलर्स की तरह। इनका काम भी वो सेम ही होता है, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। 6 ऊपर वाले जबड़े में मिलते हैं, 6 नीचे वाले जबड़े में मिलते हैं। तो इस तरह से 4 अलग अलग टाइप के टीथ मिलते हैं ह्यूमन बक्कल कैविटी में, और इस वजह से इंसान को हेटेरोडोंट बोला गया है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो वो बनता है 2123/2123, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अपर जॉज में टोटल हो गए 16। इसी तरीके से लोअर जॉज में भी 16 हो गए। तो अडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं। इसी तरीके से अगर अपने बच्चों में डेंटल फॉर्मूला निकालें तो वो बनता है 2102/2102, क्योंकि बच्चों में शुरुआत में प्रीमोलर्स नहीं आ पाते हैं। जो 2102 लिखा गया है, वो जो 0 आ रहा है, वो 0 डिनोट करता है अपने प्रीमोलर्स को। शुरुआत में बच्चों में ये प्रीमोलर्स आ नहीं पाते हैं। तो अपर जो में उनके होते हैं 10, लोअर जो में भी 10 होते हैं, टोटल हो गया 20। और टूथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो वाइटिश कलर का अपने को पोर्शन दिखाई देता है, जो गम से ऊपर निकला रहता है, वो होता है क्राउन। टूथ का वो इलाका जो गम के आसपास रहता है, कोई क्लियरली विजिबल नहीं है, उसको कहते हैं नेक। और जो जोज के अंदर एम्बेडेड है, जो गम और जबड़ों के अंदर एम्बेडेड पोर्शन, वो होता है रूट। क्राउन को कवर करने का काम करता है इनेमल। इनेमल है वो सबसे हार्ड पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जबड़ा। बेसिक जो मटेरियल है उसको डेंटाइन या डेंटिन बोल देते हैं। दोनों की कॉम्पोजिशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इनेमल और डेंटिन दोनों ही कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जब अपने इनेमल की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा मिलता है। और सीमेंटम वो पार्ट है एक टूथ का जो टूथ को जो कैविटी के अंदर फिक्स रखता है। एक एनिमेशन डाला गया है ह्यूमन बक्कल कैविटी का कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंसान की बक्कल कैविटी में दिखाई दे पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर यूजफुल, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।